हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब था, इसीलिए आई एम गिविंग द वॉइस ओवर एंड सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो नाउ आई एम एट विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी में है। तो यहाँ पे आई वॉज कैरिंग अ बनाना टू फीड टू द एलिफेंट एंड देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दैट एलिफेंट। सो नाउ अभी दिस मंकी, मैं बनाना लेकर हाथ में ही जा रही थी, तो मंकी वहाँ से इतने बड़े बड़े मंकी सब ऐसे भाग कर आ रहे थे जैसे दे आर कमिंग टू ईट द बनाना एंड दे आर सो डरावना। आई वॉज सो स्केर्ड एंड फटाफट आई टू केप्ट एवरीथिंग इनसाइड माई बैग एंड उसके बाद आई वेंट फॉरवर्ड। और वरना ये बंदर तो सब ले ही लेते। आई टुक द बनानास टू फीड द एलिफेंट एंड दिस एलिफेंट हैज़ अ स्पेशल थिंग विच यू विल नो व्हेन यू सी आगे का हिस्सा। So here is the elephant and the special thing which I was talking about is that अगर आप इसको दक्षिणा देते तो ही विल मतलब ये आपको आशीर्वाद देता है। अगर आप उसको दक्षिणा दोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा। दिस इज़ सो मतलब इतना अच्छा है। बट वन थिंग इज़ बैड कि इसको इस तरह इन लोग ट्रीट करते एकदम मारते वारते एंड दिस थिंग आई डिड नॉट लाइक। बट उसका बगैर it was so nice, like you can touch him and उसके साथ you can मतलब if you give the dakshina he will give you the आशीर्वाद and everything. So yeah, this is the view of the Virupaksha temple, उसके आजू बाजू का this is the scene and it was so nice कि इतना सुंदर carving वगैरह किया है, इतना सुंदर से maintain किया है। Overall it was a nice experience विरूपाक्षा टेम्पल में। एंड यहाँ पे आई डिड नॉट गेट द स्कूटी और एनीथिंग। यहाँ पे आपको स्कूटी नहीं मिलता एक्चुअली, आई डिड नॉट सी जब हम गई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने ऑटो बुक किया था एंड ऑल्सो वी वर 3 पीपल्स, तो ऑटो ही बेटर था। एंड नाउ वी रीच द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अ गणेश टेम्पल। ये वाला काडेलू कले, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये वाला एक गणेश टेम्पल है। तो दिस वॉज लाइक बहुत शांत क्वाइट डार्क प्लेस एंड उसके अंदर इतना बड़ा सा एक गणेश जी का स्टैचू था। एंड देन वी गो टू द अनदर प्लेस जहाँ अगेन एक गणेश जी है। दिस वॉज इन द ओपन प्लेस बट इट वॉज ब्यूटिफुल, बोथ वे ब्यूटिफुल, बट दैट वॉज डार्क एंड दिस इज़ द ब्राइट सनलाइट के बीच में, इट इज़ इन द ओपन एरिया। सो दिस इज़ द थर्ड प्लेस और यहाँ पे रॉक पे इतने सुंदर से लिखा हुआ था व्हाट लाइक पुराने ज़माने में जो दे रिकॉर्ड इट एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत सुंदर से लिखा हुआ था। इट वॉज सो हॉट हम्पी में और मेरा बाल वगैरह एकदम भीग चुका था, इतना धूप था। और अभी हम जस्ट वी आर गोइंग इनसाइड एंड उसका बाद विल सी अंदर क्या क्या है। यहाँ में ज़्यादा कुछ तो नहीं, जस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ये सब बहुत सुंदर सुंदर था एंड ये सब बहुत पुराना पुराना भी है। एंड अंदर भगवान वगैरह, दिस इज़ मोस्टली वो भगवान वगैरह का जगह ही है। एंड इट वॉज सो हॉट हियर। कभी भी ये इतना गर्मी में हम्पी का भी विज़िट मत करना।
दिस इज़ द कृष्णा मार्केट। ये उस टाइम का मार्केट हुआ करता था, जैसा बाज़ार लगता है, एंड दिस वाज दैट। और ये अभी तो टूट फूट गया है, बट बिफोर इट वाज अ बाज़ार। ये हमारा नरसिम्हा टेम्पल और वहाँ में बड़ा वाला एक शिव टेम्पल समथिंग। ये वाला बड़ा वाला शिव दिस इज़ शिवलिंग जो पानी के अंदर था, एंड दिस इज़ बिसाइड द नरसिम्हा टेम्पल ओनली। मतलब इफ़ इट इज़ लेफ्ट साइड इट इज़ अ नरसिम्हा, एंड 2 स्टेप्स इट इज़ शिवलिंग्स। एंड शिवलिंग है पानी के बीच में, बहुत बड़ा सा एक सुंदर सा शिवलिंग था, उसके बीच में मछलियाँ वगैरह भी तैर रही है वहाँ पे, एंड इट वॉज सो नाइस एंड ब्यूटिफुल। आई लव्ड इट। दिस इज़ सिस्टर्स रॉक, लाइक 2 रॉक एक साथ अटैच है, तो इसीलिए इसको सिस्टर्स रॉक बोलते हैं। और गाइस, ये है शिवा अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। हम जा रहे हैं अब धरती से 150 फीट नीचे। गाइस, हम कुछ ज़्यादा अंडरग्राउंड आ चुके हैं, 120 फीट के गहराई पर। ये है हमारे टूरिस्ट गाइड अंकिता शर्मा। नंदी जी महाराज है ना, इधर पूजा करके आने के टाइम में विलेज वाला को सोल्यूशन देते हैं। कहाँ बात करती थी? क्वीन किधर है? तो क्वीन अभी हमें उतरो। बोल बे। वो स्थान है जहाँ रानियाँ नहाया करती थी। रानिया। बस इतना ही, चलिए आगे चलते। ये एलिफेंट स्टेबल है, और यहाँ जब दसरा फेस्टिवल होता मैसूर में, उसका बाद एलिफेंट्स को लाके यहाँ रखा जाता है। और ये वन ऑफ द वॉच टावर है, जहाँ दुश्मनों को देखा जाता था वहाँ से बैठे बैठे। रॉयल फैमिली उनके लिए इसलिए भी स्पेशल बनाना पड़ता है। ग्रेनाइट के गमले में इसके अंदर में 4 पिलर यूज किया हुआ है, वो ब्लैक पेपर तो उससे बनाया है। यहाँ पे ये जो 4 पिलर्स है, इसमें स्पेशली इसमें विष्णु जी का अलग अलग अवतार को बनाया गया है, और उसमें बहुत सारा दूसरा भगवान भी है। एंड या इस सब में वो गाइड बता रहा था कि ये सब में कौन सा भगवान है एंड ऑल, एंड आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। एंड दिस प्लेस नाम से ही पता लग रहा है कि ये वाला किंग्स का सीक्रेट चेम्बर था, सीक्रेट प्लेस फॉर द किंग्स, अपना मीटिंग्स वगैरह बिठाने के लिए। एंड ये काइंड ऑफ भूल भुलैया जैसा बनाया हुआ गया था, तो बट उतना बड़ा नहीं है, बट एक छोटा सा भूल भुलैया टाइप ही है। अगर आप एक तरफ से जाओ तो दूसरा तरफ भी आपको वही एंट्रेंस ही मिलता है, जो दोनों तरफ एंट्रेंस ही है। उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को एग्जिट मिला, एंड फ्रॉम देयर हम लोग का एग्जिट मिला भी नहीं, हम लोग वही एंट्रेंस जो था वहीं से ही बाहर निकले थे। ये है दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पुष्करानी, और आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री अबाउट दिस प्लेस, बट यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत सुंदर आता है, बट दे डोंट अलाउ यू टू गो देयर सिट एंड टेक द पिक्चर्स। पता नहीं, मेरे को तो अलाउ नहीं किया था वो सिक्योरिटी। सो फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत सुंदर आता है, इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स यू कैन ऑल्सो सी।
This is some place, but I don't know what actually it is, but something it was. प्रीवियस क्लिप में मैंने दूसरे किसी प्लेस को क्वींस बाथ बताया था, बट दैट्स नॉट द क्वींस बाथ एक्चुअली. दिस इज़ द क्वींस बाथ एंड वेयर वो महारानी आकर नहाती थी. एंड दिस इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल. एक्चुअली टेकिंग बाथ इन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस इज़ लाइक हेवन. दिस इज़ द म्यूज़ियम एंड यहाँ म्यूज़ियम में यू विल गेट सो मैनी थिंग्स टू सी. एंड अभी दिस इज़ अ मैप ऑफ सम प्लेस और समथिंग, जहाँ मतलब मैं बहुत काइंड ऑफ हम्पी का शायद ये दिस इज़ अ मैप. एंड ये बोर्ड में इट वाज रिटन एवरीथिंग, सब लिखा हुआ था. एंड यहाँ पे बहुत सारा स्टैचूज़ वगैरह, भगवान, जितनी तरह के चीज़ें पुराने टाइम से मिले थे सब इधर पर थे. और उसके बाद यू विल सी द तलवार एंड द नाइफ एंड वॉट एवर दे यूज्ड. सारे बर्तन, ये रहे सारे बर्तन और दूसरा जो सामान वगैरह जो लोग पूजा के लिए यूज़ करते थे एंड ऑल. एंड ये सब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ऑल पाम ट्री के लीव्स में जो लिखते थे वगैरह. एंड मैनी थिंग्स वेर देयर, इवन द कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, प्लेट्स, एंड दीज आर द प्लेट्स विच यू कैन सी. उसके बाद इसके बारे में लिखा भी हुआ है साइड में. एंड दिस आर द pots and the jugs whichever they were using for cooking and things. From here we will go to our next place, that is a Vijay Vitala temple. The 50 rupees वाला नोट जो जगह पे है, मीन्स द वो जो रथ टाइप थिंग जो वहाँ है, वहाँ जाने के लिए फर्स्ट आपको वहाँ से टिकट वगैरह काटना होता है. एंड देन उसके बाद यू विल गेट द बग्गी एंड उसमें चढ़ के दे विल टेक यू. बहुत दूर है थोड़ा, जो पैदल जाने में बहुत मुश्किल है, तो बेटर यू टेक द बग्गी और वहाँ में चले जाओ. एंड उसके बाद वहाँ जाने के बाद यू विल सी द टेम्पल. और उसके बाद यू विल गेट कि इतना टाइम में जाके तुम लोग देख के आओ. एंड उसके बाद यू शुड रिटर्न बिकॉज उन लोग पैसेंजर्स के लिए वेट करते रहते. तो इफ़ यू गेट इन दैट एंड कम बैक. The picture which you see in the back of 50 rupees note, here it is. This is the place Hampi mein you can come and see. This is the last place for today. and यहाँ पे एक पुराना शिव जी का मूर्ति है. and this is a sunset point and the view is so good. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे. एंड अभी हम हैं अंजनेया हिल्स में, जहाँ विच इज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी. एंड यहाँ पे समथिंग 600+ सीढ़ी है. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 600+ सीढ़ी है. एंड वी शुड क्लाइम दैट नंगे पैर इतना धूप में. एंड वी शुड रीच टिल देयर. लेट्स स्टार्ट. कब तक पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते, लेट्स सी. 200 सीढ़ी मेरा ख़त्म. पीछे पूरा एरियल व्यू दिखता. और अभी भी इतना ऊपर चढ़ना है. अब मेरा तो हवा निकल गया रे. चल 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 चल. हाथी का बेटा का पास है. ये पीछे वो मंदिर है. हापशाही कैसी गाइस. अभी हम लोग अंजनाद्री हिल का टॉप में हैं. और ये वो प्लेस है जहाँ हनुमान जी का बर्थ हुआ था. बट आई डोंट सी एनीथिंग कि वहाँ में बर्थ हुआ भी था. खाली मंदिर बना के रख दिया. वो घंटी हनुमान जी लगता त्रेता युग का था. फिर भी शुड.
ये 500 सीढ़ी चढ़ के अभी इसको नीचे भी उतरना। Next place which we went after climbing 600 plus steps were the Sanapur Lake, and here आपको एक बहुत बड़ा लेक मिल जाएगा in which you can get the coracle rides, which was 3000 per person when we went, which was costly for us, that's why we did not do. But if you go with your friends it will get divided and ज़्यादा इंसान जाए, and peoples were also drunk there. Don't go alone, better go with your friends or family, someone big. ये सामने वाला मंदिर इज़ द लक्ष्मी टेम्पल, और ऊपर कहीं पे बताया जाता है कि वहाँ राम जी के मतलब पैर का छाप फिंगरप्रिंट्स विल बी सीन देयर. तो लेट्स सी क्या है नहीं है, वेदर इट इज़ रियल और फेक. एंड इट इज़ सेड लाइक ये वाटर में क्रोकोडाइल्स भी है, बट आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग, बट एक क्रोकोडाइल बाहर नहीं है. आई डोंट गेस इसमें क्रोकोडाइल होएगा क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट डीप, आई गेस मे बी. यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर सेटअप किया हुआ है, और वी थॉट कि अंदर कुछ होगा, बट अंदर कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के. ये है चिंतामणि टेम्पल. चप्पल कहाँ खोला? वो रिवर है वहाँ में, उसमें पानी नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो गया. बाबा और क्या है? वो तो ये उसके अंदर नरसिम्हा भगवान है, अंधेरा करके दिखता नहीं. बाण त्रिशूल और कुछ नहीं है. तो फोटो अभी हम लोग आ गए हैं लास्ट लोकेशन, डन फॉर द डे. ये है, ऊपर जाके मिलेगा दुर्गा माता मंदिर और कालाहारी. ऊपर जाके मिलेगा दुर्गा मंदिर और बाली का गुफा. तो फर्स्ट देखेंगे दुर्गा मंदिर, फिर देखेंगे बाली का गुफा. बने रहिए हमारे साथ. चलो. सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद वी वर लेफ्ट विद द टाइम, एंड ऑल्सो मेरा ट्रेन रात का था. तो ऑटो वाला भैया बोले कि चलो आपको और एक जगह दिखा देते. ही ब्रॉट अस हियर, एंड इट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट वाज सेम एज विच एवर वी सॉ बिफोर. तो यहाँ पे हम थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद आफ्टर दैट वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन. And that's it for this video. Hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye.